ओवर थिंकिंग आज से बंद हो जाएगी भाई। बस एक तरीका जो बताने जा रहा हूँ, इसको अप्लाई कर लो अपने जीवन में और इस पे प्रैक्टिस करो। आप देखना बहुत जल्द आप अपनी ओवर थिंक से बाहर आ जाओगे। लेकिन इन सब चीज़ों से हटके यही एक गलती है, इसको देखना भी है, इसको सुधारना भी है, इसको प्रैक्टिस करके अपने जीवन में अपनाना भी है, ताकि आगे भी आप ओवर थिंकिंग से दोबारा परेशान ना हो। क्योंकि भाई ओवर थिंकिंग जिसको होती है ना, बस उसी को पता होता है कि क्या हो रहा है, उसके दिमाग में कितना कचड़ा पक रहा होता है ना। तो ये बहुत लोगों को परेशान करती है ओवर थिंकिंग। इससे बाहर निकलने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इतना सुपर तरीका है भाई, सुपर फास्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग में यार हम क्या करते हैं ना, जो चीज़ें हैं नहीं उनको भी सही करने में लगे होते हैं। मान लो आपसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि कोई कुछ कहने वाला है, ऐसे विचार आते हैं। ठीक है, और हम उनको सही करने में लगे रहते हैं। मान लो कोई आपका दोस्त है, अगर वो आपको देखकर मुस्कुरा गया ना, तो अब आपको ये टेंशन हो जाएगी कि भाई आपको देख के मुस्कुरा क्यों रहा था। अब आप उसके पीछे लग जाओगे। ठीक है, उसमें हजारों विचार आएंगे कि यार ये भी हो सकता है मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, हो सकता है मेरे कपड़े गंदे हो सकता है कोई और रीजन हो। और फिर आप उसमें ना उस लूप में फंसते चले जाते हो। फिर आप उसको मन का काम है, अगर कोई आपके अंदर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का, मन उसमें उलझता रहता है। भाई क्यों हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, क्यों हंस रहा था। आपको नए नए सजेशन ला के देता है, नए नए सजेशन ला के देता है, लेकिन आपकी थिंकिंग निगेटिव हो गई है, इसलिए आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग लेते नहीं हो। आपको सिर्फ निगेटिव लगता है, निगेटिव, हाँ यार ये हो सकता है। आप मतलब ना खुद में ही कमियां देखते रहते हो। और भले ही भाई वो किसी और चीज, उसके मन में कोई थॉट आया हो, उसके ऊपर उसने हंसा हो, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो आपके ऊपर आपको देखकर या आपके लुक्स को देखकर हंस रहा है। तो ये सबसे बड़ी आदत है, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या है। इसी में लोग उलझ जाते हैं, इससे निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं, अब समझने के लिए समझ अंदर होगी तब तो समझ पाओगे ना चीज़ों को। उसके लिए भाई सबसे आसान तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आप मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। मेडिसिन और मेडिटेशन कितना अच्छा है ना मेल। तो भाई मेडिसिन क्या है कि आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे पाएगा भाई। ठीक है, जब तक दवाई खाओगे ठीक चलता है, उसके बाद कई बार फिर दिक्कतें होने लगती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाई बिल्कुल काम नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है कि जब तक आपने दवाई खाई ठीक है, उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद फिर आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भाई पावरफुल दवा है, ये आपको सोल्यूशन देगी, सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन। मेडिटेशन में इतना शक्ति है, क्योंकि वो मेडिटेशन आपके मन पे ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है, क्योंकि आपका मन बेकाबू हो गया है, आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है। आपने अपने मन को खुला छूट दे दी, जहां भी वो जा रहा है, जहां भी जो बना रहा है खा रहा है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए उसमें आपने 1000 चीजें भर दी हैं, अब उनको रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग समझो, खुद को 70 जगह फंसाओ मत। ठीक है, कुछ चीजें अपनी जीवन में क्लियर रखो कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये सब बातें खुद से किया करो, आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुराई की तरफ खुद को मत जाने दो, क्योंकि जब हमारे दिमाग में निगेटिविटी ज्यादा भर जाती है तभी तो ओवर थिंकिंग होती है। जब आप अपने दिमाग में सिर्फ कचड़ा ही कचड़ा भर लोगे, कचड़ा भर लोगे, फिर जब आपको पता चलेगा कि सारा कचड़ा ही आ गया है, फिर पश्चाताप करोगे, तभी तो ओवर थिंकिंग शुरू होती है। तो भाई खुद के लिए एक सही रास्ता चुनो, एक सही लक्ष्य चुनो। वो आप करते नहीं हो, आपको लगता है नहीं बस सब ठीक चल रहा है। जब तक इंसान के ऊपर समस्या नहीं आती ना, तब तक उसे सब कुछ सही लगता है। सीखता है इंसान, समय सबसे बेहतर तरीका है सिखाने का। जब समय खराब आता है ना इंसान, तब ज़्यादा सीखता है। हमारे कहने से, बोलने से आपको लगेगा यार ये तो सब मुझे पता ही है, क्यों मुझे बता रहा है। लेकिन भाई पता होना और उस पर अमल होना फ़र्क है। पता तो दुनिया को, सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उस पर अमल करना ज़रूरी है। अमल कितना करते हो ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई समझो बात को, ओवर थिंकिंग से बचना हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप यार खुद को ही, मतलब जो सवाल नहीं है उसका भी जवाब ढूंढने में लगे हो। मान लो कोई चीज़ है ही नहीं, आपका मन उसमें भी फंसा रहता है। तो भाई सबसे आसान तरीका है कि खुद को, विचारों को देखना शुरू करो और फिर खुद से पूछो कि क्या ये समस्या रियल में है या सिर्फ खोपड़ी में है। इस तरह जब आप खुद से बात करोगे, खुद से डील करोगे,
तब ओवर थिंकिंग बंद होगी। जब आपको पता होगा कि ये समस्या रियल है भी, या मैं इसको बिना मतलब के सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार होता है जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो जब ज़्यादा धूप होती है तो कई बार हमें लगता है ना कि सामने रोड पे पानी दिखता है ना, लेकिन पानी नहीं होता है। लेकिन हमें महसूस होता है कि पानी दिख रहा है वहाँ पे, हो सकता है, लेकिन पानी होता नहीं। उसी प्रकार बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो उनकी कोई सच्चाई नहीं है, कोई उनकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि है, हमारे मन को लगता है कि है, क्योंकि हमने अपनी आदत ऐसी बना रखी है। तो भाई सुधार करो खुद। जब भी आपको कुछ ऐसा विचार मन में चल रहा हो तो खुद से एक बार पूछने का हक तो है ना यार आपको, कि क्या ये समस्या रियल में है या सिर्फ मन में विचार आ रहा है। किसी ने मुझे कुछ बोला है या सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो मुझे ऐसा बोलेगा या गाली देगा या मारेगा या कुछ और कहेगा। भाई ये सिर्फ कई बार क्या होता है, मन में ही बकबक चल रही होती है। इसीलिए तो कहते हैं जब तक सामने वाला बंदा आपसे कुछ ना बोले तो यही समझो कि उसने कुछ नहीं बोला है। किसी के कहने से, किसी और के बताने से कभी भाई उसको सच मत मानो, ठीक है। जब तक कोई भी बंदा हो, आपका बॉस हो, आपका परिवार का कोई हो, आपका दोस्त हो, जब तक आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, उसको सच मत मानो, ठीक है। जब बंदा आपको आके बोले तब उसको मानो, फिर अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट करो, ठीक है। इससे देखना आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जो सबसे जरूरी है वो यही है कि खुद से पूछ लिया करो। कुछ भी आपके मन में कचरा चल रहा है ना, तो खुद से पूछो कि क्या यह समस्या रियल में है या सिर्फ मेरे मन में फालतू के विचार चल रहे हैं। जैसे ही आप ऐसे पूछोगे तो आपके मन आपको सोल्यूशन देगा, क्योंकि मन का काम है सोल्यूशन देना। जब आप उससे क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन करते ही नहीं हो, जो चल रहा है उसमें और आप फंसते चले जाते हो उसमें, सोचते 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 सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। क्योंकि सोल्यूशन तो उसी का निकलेगा ना जो चीज़ होगी। जो चीज़ है ही नहीं, आपके ख्याली पुलाव हैं, उनका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। फिर आप उसमें फंसते चले जाते हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में फंसते चले जाते हो। ये समस्या, ये जड़ है, ठीक है। इसको जड़ को ख़त्म करो। पहले चीज़ों को समझो कि कुछ है भी या मैं बिना मतलब के ही परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका अपनाओ और खुद की ओवर थिंकिंग को सफाया कर दो बिल्कुल की तरह। और हमेशा मुस्कुरा कर जीने के लिए ये तरीका अपना लो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और फालतू की चीज़ों में खुद को मत उलझाओ भाई। एक सही लक्ष्य, एक सही रास्ता चुनो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है। मस्त रहो, खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो सही लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियो ला सकूँ।